भैया यहां हिंदू मुसलमान करते रहे, और आप ये देखिए कि मुसलमानों से नफरत की इंतहा माशाअल्लाह इतनी हो गई कि हमारी नफरत में सूअर के मुंह को चाटने लगे। यह है इस्लाम कि नफरत अगर इस्लाम से मुसलमान से करोगे तो तुम सूअर के साथ रहने पर मजबूर हो जाओगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आओ तो इनकी फटके चार है। इनकी औकात, किसी भी हिंदू को पकड़ लो कि भाई चाइना ये कर रहा है, कोई औकात है तुम्हारी बोलने की? उनको पता ही नहीं होगा। मुल्ले बड़ा खतरा है, मुल्ले हमारे देश के लिए। मुल्ले, अबे तुम खुद खतरा हो इस मुल्क के लिए, इस भारत मां के लिए। अबे इतने साल हो गए, तुम्हारे बाप में, दादा में, तुम्हारी अम्मा की कोख में इतना दम रहा कि सरकार तो तुम्हारी है, गाय माताओं को राष्ट्र पशु घोषित साबित करवा सको। सिर्फ इस्तेमाल हुआ है सबका। आज नफरत के नाम पर, मुसलमानों से नफरत की इंतहा में आज तुम सूअर के साथ रहने पर मजबूर हो। बड़े खुश खुश। भारत के हिंदू समुदाय का दोगलापन, जितना दोगलापन आप हिंदू समुदाय में देखेंगे कहीं नहीं देख सकते। हां, मैं हिंदू समुदाय को बोल रहा हूं भाई, क्यों नहीं बोलते फिर आप अगर आप जुल्म के खिलाफ, गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे हो तो आप भी उसका साथ दे रहे हो। जैसे अगर मुसलमान, किसी मुसलमान बलात्कारी, मुस्लिम मुल्ला बलात्कारी, मुस्लिम अगर कोई आप मदरसे में बलात्कारी मौलवी पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ अगर मुसलमान ना बोले तो मुसलमान दोगला, तो फिर आप भी तो वही हुए कि अगर आप अपने यहां दोगलापन देखकर खामोश है तो आप भी वैसे ही हैं। बांग्लादेश के लिए कितना गुस्सा था हिंदुओं में, बांग्लादेश के लिए हिंदू संगठन कितना चीख रहा था, बांग्लादेशी हिंदू के नाम पर भारत के मुसलमानों पर हमला हो रहा था, यहां तक कि शाहरुख खान का गला काटने पर इनाम हिंदू समुदाय ने, हिंदू संगठनों ने रखा था। वो सारा गदर कैसे भूल सकते हैं? वो सारा इनका आतंक कैसे भूल सकते हैं? हिंदुत्ववादी संगठनों का यह आतंक कैसे भूला जा सकता है जो अभी कुछ दिन पहले तक था? बांग्लादेशी हिंदू जिनको बेचारों को कत्ल किया गया, मारा गया, उनका नाम लेकर भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हुए। वो तमाम रिपोर्ट दुनिया के सामने छुपी नहीं है। लेकिन अब यही भारत सरकार, ये रही रिपोर्ट, पढ़ लो। भारत सरकार, फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट है, भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ वीजा सर्विस पूरी तरह से चालू कर दी है। यह है तुम्हारी औकात। हिंदू कहां गया? अब हिंदुओं की जान, उनकी अमान नहीं चाहिए, हिंदुओं के खून का तुम्हें बदला नहीं चाहिए। दोगलो, अबे दोगलो। रात मोहतरम, बैक टू द पॉइंट। ये देखिए, नेपाल में भाई साहब क्या कहूं भाई, भौकाल चल रहा है भाई। नेपाल में 1500 से ज्यादा अधिकारी हटा दिए गए। बालेन सरकार का दावा है कि राजनीतिक नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। जो नेताजी के सोर्स से नौकरी पाए हुए लोग थे, जो नेताजी के रेफरेंस और उनके, समझ रहे हो, उनके सोर्स के जरिए जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको हटा दिया गया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पूछ लो क्या हो रहा है। ये देखो, J-35AE पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। बड़ी बात यह है, चाइना का यह 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है J-35AE, वो भी 40 मिलेंगे। 40 J-35 फाइटर जेट चाइना 40 की तादाद में पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। और हिंदू समुदाय भारत के अंदर मुसलमानों से नफरत करने में व्यस्त है। अब सुनिए, हैंगेंग ट्रेड कंपनी, यह कंपनी का नाम है जो चाइना की है। बहुत बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट संभालती है। चाइना पाकिस्तान से मांग कर रहा था कि गधे का गोश्त हमें एक्सपोर्ट करो। चाइना में तो साला सब कुछ खाते हैं, उनका हो सकता है वो इंसान भी खाते हो हराम के साले, लेकिन वो गधे का गोश्त बड़े तड़प के, बेचैन होकर मांग रहे थे। चाइना को पाकिस्तान किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। अगर शहबाज शरीफ की पैंट उतारकर उल्टा लेटने को शी जिनपिंग बोल दे तो शहबाज शरीफ क्या, आसिम मुनीर भी उल्टा लेट जाएगा, समझ लो, घोड़ा बन के। हां, अब मना नहीं कर सकता था तो पाकिस्तान ने कह दिया ठीक है, हमारे मुल्क में गधे बहुत ज्यादा हैं, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन आनाकानी कर रहा था, डिले कर रहा था। तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट संभालने वाली कंपनी, जो चाइना की कंपनी है, हैंगिंग ट्रेड कंपनी, उसने धमकी दी कि हम ग्वादर पोर्ट पर काम बंद कर देंगे भाई साहब, गधे का गोश्त जल्दी से एक्सपोर्ट करो। तो रिपोर्ट यह है कि अब गधे का गोश्त, गधे का मीट पाकिस्तान चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के पास, यानी हमारे पास, अग्नि 5 नाम की सुपर एडवांस मिसाइल है जिसकी रेंज में पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह से आता है। अब डीआरडीओ ने ऐलान किया कि हम उसका एडवांस वर्जन टेस्ट करने वाले हैं, अग्नि 6। पाकिस्तान भड़क गया और पश्चिमी और वेस्टर्न देशों को डराने की कोशिश की, जैसे ईरान से अमेरिका और इजराइल दुनिया को डराते हैं।
पाकिस्तान ने कहा कि जब इतनी खतरनाक मिसाइल अग्नि 5 भारत के पास है तो अग्नि 6 बनाकर किसको रेंज में लेना चाहता है भारत? अग्नि 6 की रेंज फिर अमेरिका तक होगी, यूरोप तक होगी और दुनिया को अपनी रेंज में लेना चाहता है भारत। यह सरासर गलत है, हम आपत्ति दर्ज करते हैं। और यकीन कीजिए दोस्तों, भारत की अग्नि 6 अगर सफलतापूर्वक द्वारा टेस्ट कर ली जाती है तो भारत मिसाइलों में महाशक्तिशाली हो जाएगा।